नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। आज से हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है, गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव 2020। ये हमने अपने किन्नौर के लिए किया है। ये चोरा से लेकर सुमरा तक के प्रतिनिधि जो भी अपने गांव के हित में जो आज के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो प्रतिनिधि आकर इस पेज के द्वारा अपने गांव के बारे में विस्तार से बताएंगे, एक एक वार्ड के बारे में बताएंगे और जमीनी स्तर पर जो जो काम इन्होंने करना है, 5 साल कैसे करना है, इन्होंने आकर अपने मंच में बताएंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है उड़नी गांव से राजकुमार सोनी जी, जो जो जुझारू है बहुत पहले से ही। इनके विषय के बारे में बताना चाहता हूं कि ये गांव उड़नी से संबंध रखते हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक कला है। वर्तमान में इग्नू के थ्रू MSW में अध्ययन जारी रखा है। वर्ष 2007 से 2009 तक नेहरू युवा केंद्र जिला किन्नौर में राष्ट्रीय युवा सेवा कर्मी के पद पर कार्यरत रहे हैं। 2008 से 10 तक स्वयंसेवी युवा सेवा एवं खेल विभाग जिला किन्नौर में अपनी सेवा दे चुके हैं और 2008 से सामाजिक कार्य में गरीब लोगों की सेवा करना इनका मुख्य कर्तव्य है। 2012 में सामाजिक उत्थान के तहत स्वच्छता के प्रति अपने क्लब के माध्यम से सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त कर समाज के उपेक्षित लोगों को शौच मुक्त करवा दिया था, जिसमें उन्होंने लगभग 200 से 250 लोगों को 25 कैबिन सामुदायिक शौचालय बना कर दिया था। वर्तमान में प्रधान और सोनी स्टार खेल के सांस्कृतिक क्लब उड़नी के ये अध्यक्ष है और ROV रिजल्ट आउट न रिच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2022 तक के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना इनका अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम जिला किन्नौर में करवा चुके हैं। इनका एक अभिलाषा है कि ग्राम पंचायत उड़नी में निस्वार्थ 5 साल सेवा कर अपने गांव को उज्जवल की ओर ले जाना। हमारे 2019 का बिगुल बज चुका है, 2020 का बिगुल बज चुका है, पंचायती राज का चुनाव का जो है रोस्टर आ चुका है और हमारे उड़नी गांव पगरामंग से ही आज प्रतिनिधि जो प्रधान पद के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं, राजकुमार सोनी जी, मैं उनका मंच में स्वागत करता हूं। सोनी साहब नमस्कार जी। आपको गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव 20 में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है सर। जो जिला किन्नौर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 के चलते अपने MC पेज के माध्यम से हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो बेहतरीन कार्य किया है, तो हमें तो आप जिला किन्नौर के रजत शर्मा लग रहे हैं। ये आभार सर, आपका आभार है कि आपने मुझे इस प्रकार का एक ओहदा दिया है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है मिशन पेज के द्वारा कि हमारा किन्नौर जो चोरा से सुमरा तक जो है हरा भरा रहे। हमारे जो इस चुनावी जो 2020 का जो चुनाव में नए नए जो जो अपने उम्र के में जो घिसे पिटे जिन्होंने अनुभव किया है कि अब मुझे ग्राउंड में उतरना चाहिए। अब आप इस उम्र में अपने पूरा अपना जीवनी जो अपने खेल के माध्यम से अपने क्लब के माध्यम से सांस्कृतिक के माध्यम से आपने पूरा किन्नौर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में आपने भाग लिया है और साथ ही आप हर कोने में जाकर एक दूसरे के गांव को देखा है, तो आपने एक बीड़ा उठाया है शायद इसी वजह से कि आप अपने गांव का विकास भी करने के लिए आप इस बार चुनाव के प्रधान पद के लिए उतरे हैं। छोटी सी लाइन में सुनाता हूं, उसके बाद हमारा बातों की सिलसिला जारी रहेगी। मजबूत पंचायत बनाओ, ये छोटी सी कविता है मेरी। मजबूत पंचायत बनाओ, गांव को हरा भरा बनाओ। मजबूत पंचायत बनाओ, गांव को हरा भरा बनाओ। पढ़े लिखे नौजवानों अब खड़े हो जाओ, एक नई सोच को अपनाओ। मजबूत पंचायत बनाओ और अपने गांव को खुशहाल बनाओ।
गलियां नालियां पक्के बनाओ, तंग रास्तों को अब चौड़ा बनाओ, शिक्षा में गांव अव्वल हो, ऐसा क्रांति अब नया ले आओ। गलियां नालियां पक्के बनाओ, तंग रास्ता को अब चौड़ा बनाओ, शिक्षा में गांव अव्वल हो, ऐसा क्रांति अब नया ले आओ। सोलर लाइटों में जगमग हो हमारा गांव, सोलर लाइटों में जगमग हो हमारा गांव, बिजली पानी सड़क से वंचित ना हो हमारा गांव, पर्यावरण आवारे पशुओं पर विशेष ध्यान हो, गांव में छोटे बड़े का विशेष सम्मान हो, सोलर लाइटों से जगमग हो हमारा गांव। जात पात से हटकर गांव का विकास हो, जात पात से हटकर गांव का विकास हो, हर स्कूल आंगनवाड़ी में सब मिलकर एक साथ बच्चे खेले, एक साथ मिलकर भोजन करें। ये तेरा स्कूल ये तेरा आंगनवाड़ी, ऐसा ना हो गांव में कोई जाल, ये तेरा स्कूल ये तेरा आंगनवाड़ी, ऐसा ना हो कोई गांव में जाल, खुले आसमां के नीचे सभी धर्म जातियां मिलकर गांव के विकास करें। आओ मजबूत पंचायत बनाओ, गांव को हरा भरा बनाओ। ये उद्देश्य है एमसीएन पेज का कि गांव को हरा भरा बनाओ और पंचायत को मजबूत बनाओ। मेरा सबसे पहले ये सवाल है सर, कोशिश ये हो कि पंचायत इलेक्शन ना हो, सबसे पहले निर्विरोध चुना जाए, जिससे 10 लाख का जो है हमारे को एक गिफ्ट मिले। आपके इसकी ओर क्या राय है सर? बिल्कुल। आपको ये मालूम होगा कि पंचायती राज का जो प्रचलन है वो हमारे देश में ऋग्वेद काल से चला आ रहा है। वर्तमान में देश के आजादी के बाद 73वें संवैधानिक संशोधन एवं 11वीं अधिसूचना में जो 1992 में ये कानून पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज एक संवैधानिक ढांचा के रूप में उभर कर आया है। तो पंचायती राज का लक्ष्य है शक्तियों के केंद्रीयकरण को विकेंद्रीकरण में परिवर्तन करना, ये पंचायती राज का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर युवाओं को पंचायती राज में भागीदारी होना ये राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। आज का युवा कल का राष्ट्र का निर्माता होता है। तो इसलिए जो पंचायती राज संस्था में अभी 2021 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसके लिए हम समस्त जिला किन्नौर के चौरा से लेकर सुमरा तक जो भी आपने कहे हैं, उस दौरान युवाओं की ज्यादा भागीदारी होना जो पंचायती राज के परम लक्ष्य को प्राप्ति करना है। तो आज इस पेज के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि पंचायती राज में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायत के अंदर वित्तीय शक्ति के माध्यम से गांव का विकास करना ये परम लक्ष्य है। जो 14 फाइनेंस के पैसे को डायरेक्ट पब्लिक के अंदर दिया जाता है, तो इसका सदुपयोग करना पंचायती राज का परम लक्ष्य होता है, जिसकी जो प्राप्ति जिला किन्नौर के अधिकांश पंचायतें प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने पंचायत में कई कार्य रह जाते हैं उसको करना चाहते हैं। तो जो हमारा पंचायत में युवा की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कड़ी का पहल हो सकता है। युवा वर्ग अक्सर कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और वहाँ शहरों की जो विकास है उसको गांव में लाने की बुनियाद सुविधा उपलब्ध करवाने की जो सोच को विकसित करना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन यूथ का कार्य है। तो आज हमारे जो पंचायती राज का चुनाव होने जा रहा है, यूं तो हमारे ग्राम पंचायत उरनी में पिछले वर्ष से सर्वांगीण विकास हुआ है। पक्की नालियों की जो अपने पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं, हमारे गांव में लगभग 25 लाख के लागत से इंटरलॉकिंग टाइल, ड्रेनेज, लाइटिंग सिस्टम है। तो आज आपने जो जगमगाता गांव की उम्मीद की है, परिप्रेक्ष्य की है, उसके संदर्भ में हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे उसमें ये कहते थे, मेरे दोस्त है परम मित्र प्यारे लाल जी, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, उड़ने लंदन से कम नहीं। तो आज हमें देखने को आ रहा है पिछली पंचायतों ने बहुत की है। हाँ जी, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो आज
हमारे पंचायत में और भी कई कार्य करने को रह जाते हैं। 5 साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, जिसमें सर्वांगीण विकास हो पाना असंभव लगता है। तो पिछले पंचायत की जो वो हम आगे बढ़ाना परम लक्ष्य मानते हैं। तो जहां तक पंचायत के विकास के लिए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई परम आवश्यक है। तो ग्राम पंचायत उरनी के लिए जो वर्तमान में हमारे जो 3 उप मुआल है, जिसमें उरनी खास, कुटाव और रल संथंग चेक। तो उसके लिए हमारा जो रल संथंग चेक वार्ड नंबर 1 में आता है, जिसके लिए हमारे लोगों के जो पुश्तैनी जमीन लगभग 2000 बीघा पुश्तैनी जमीन है। तो आपको मालूम है कि सड़क विकास की रीढ़ की हड्डी होती है, सिंचाई श्वास की नली होती है। बाटी सोमांग से कामों और वाया उरावनिंग होकर जो रोड बनाना हमारा परम लक्ष्य है। अगर ग्रामवासी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो ये लक्ष्य को हम 1 साल के भीतर ही प्राप्त करने वाले हैं। जो एक वार्ड के लिए हमारे 200,000 बीघा जो जमीन अभी तक बंजर पड़े हैं, वहां तक रोड पर जाए तो जेसीबी के माध्यम से बंजर जमीन इत्यादि उपजाऊ योग्य हो जाता है, जिससे हमारे कृषि बागवानों की उपज की जो पैदावार है कई गुना बढ़ जाता है। जिसमें हमारे जो किसान बागवान पर जमीन तो है, लेकिन करने के लिए कार्य नहीं है, तो वहां तक रोड जाना बहुत जरूरी है। और उधर के साथ सिंचाई का होना भी बहुत जरूरी है। तो एक वार्ड के लिए जो रोड का कार्य अति आवश्यक है। जहां तक हम अपने वार्ड नंबर 2 की बात करते हैं, ये एक प्राइम लोकेशन पे है, जहां पे जगमगाता हुआ गांव है, जिसमें प्योरी वाटर और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की बहुत अति आवश्यकता है। और जहां तक 3 वार्ड जो कुटानो वार्ड आता है, इसमें पानी की बहुत किल्लत है। तो अगर हमें ग्रामवासी आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो लिफ्टिंग इरिगेशन द्वारा उन्हें सिंचाई पानी लाया जाएगा और सोलर सिस्टम तथा कुछ गलियां, कच्चे रास्ते को भी पक्का करके दिया जाएगा। क्योंकि ये जो कुटानो का क्षेत्र है, डीएलआई पावर प्रोजेक्ट के सीधे ऊपर है। तो हमने ये देखा कि लाड़ा जो पैसा है, कुटानो के लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं किया गया है माइक्रो लाड़ा का, जो एक अति निंदनीय विषय है। तो हमारा लक्ष्य कुटानो के लिए सिंचाई उपलब्ध करवाना और पक्के गलियां, पक्के रास्ते और सोलर लाइट को उत्पन्न कराना है। तो इसके उपरांत जो हमारा वार्ड नंबर 4 बाटी सुमंग, तो आप सभी जानते हैं कि जिला किन्नौर में जब विश्व से कट गया था, तो जो जिला किन्नौर में भूस्खलन की चपेट में आ चुका बाटी सुमंग वार्ड नंबर 4 है, जिसमें हमारे लगभग 33 किसान बागवान विस्थापित हो चुके हैं और उनकी भूमि नाम मात्र की है नहीं। तो सरकारें जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कार्रवाई इसलिए नहीं की है, सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया हुआ है, हमारे उम्मीदों से खरे नहीं उतर रहा है। ये किसान बागवान के अगेंस्ट है। अगर हमें ग्राम पंचायत का आशीर्वाद मिलता है तो सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिपोर्ट को चैलेंज करके अच्छे माइनिंग डिटेक्टिव द्वारा इसका पुनः सर्वेक्षण करा के रिहेबिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत विस्थापितों को स्थापित करना हमारा परम लक्ष्य है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जाना है, आप सभी जानते हैं कि उर्नी प्रोग्रामों का एक मात्र सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पे जो पीएससी जो वर्तमान में आयुर्वेदिक के पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है, तो पीएससी के लिए हम चाहते हैं कि इसका बहुत बड़ा भवन बन जाए और कई तरह के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध हो जाए सीएसआर के माध्यम से। तो इस क्षेत्र में हम कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि SJVNL में मोबाइल हेल्थ सर्विस की बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन JSW के CSR में इस तरह की स्वास्थ्य की कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। तो हमारे आते ही हम चाहेंगे कि कंपनी प्रबंधन से बात करेंगे कि CSR के अंतर्गत स्वास्थ्य की जो अच्छी सेवा है जन जन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि सतलुज डाइवर्ट हो चुका है और कई तरह की बीमारियां फैल सकते हैं। तो कंपनी का ध्यान सर्वप्रथम
जो हमारे ग्रामीणों के क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने चाहिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने चाहिए। तो यहाँ पे खासकर मैं युवा हूँ, तो युवाओं को ये कुछ हमारे जो मुद्दे हैं उसमें कुछ टारगेटेड है कि 31 मार्च 2021 तक हमारे कुछ एक्शन प्लान है। तो उन एक्शन प्लानों के अंतर्गत निर्माण खेल मैदान बाटीसोमंग फेज 1 एंड 2 के लिए अनुमानित लागत 2,80,000 के अनुमानित लागत से युवाओं के लिए खेल मैदान बना दिया जाएगा, जिससे वो लोग मैचें करा सकते हैं और मैचों को खेल सकते हैं। वर्तमान में ऐसा हुआ है कि हमें जो अपने युवाओं को मैचों को स्कूलों में कराना, हाई कोर्ट के बैन के चलते हुए हम कुछ खेलों को नहीं करा पा रहे हैं। तो ये 31 मार्च तक जो है हम इस कार्य को करना चाहेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि उर्नी का जो स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड के लिए कारण मुख्य तो परियोजना है। इसके अलावा जो हम रोजाना देखते हैं कि जो स्लाइड हो रहा है उसके साथ जो हमारे गुमाडानी और ITI के पास से बारिश और बर्फबारी के दौरान कई पानी फालतू का बह रहा है, तो उसको हम निर्माण गंदा नाली जो है गोविंद पुजारी के मकान से रणवीर जी के खेत से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसमें फेज 1 एंड फेज 2 का कार्य में अनुमानित 5 लाख का लागत उधर हम खर्च करना चाहेंगे। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल के लिए उखंग में जल भंडारण का टैंक निर्माण किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ जल के लिए जो अनुमानित लागत 5 लाख रुपए के अनुमानित लागत से इस कार्य को भी 31 मार्च तक खत्म किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि आज का दौर आधुनिकीकरण का दौर है, जिसमें हमारे मोटर वैनों में कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमारे गांव में कई तरह के एक्सीडेंट पूर्व में हुए हैं, तो हम ग्रामवासियों को उनके डेड बॉडियों को रखरखाव के लिए पूरी रात भर रहनी पड़ती है। तो सबसे पहला कार्य हम फार्मों में शव गृह का निर्माण करना चाहते हैं, जहां पे पोस्टमार्टम भी हो सके और शव को भी सुरक्षित रखा जा सके, जिसके लिए 4,82,665 के अनुमानित लागत से हम इस कार्य को भी 31 मार्च तक करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं में जो हमारी रस्मों के प्रति गवर्नमेंट की कुछ अच्छे पॉलिसीज होते नहीं है। ईसाईकरण में तो शमशान घाट कब्रिस्तान के लिए स्पेशल बजट होता है। तो काफी सालों से हमारे पंचायत के अंदर इस योजना को चली है, तो बकरीद दिन में शमशान घाट का निर्माण कराना भी हमारा परम लक्ष्य है। इसके अलावा कुटानों से कुकरंगालंग तक जो अंधकार में लोगों को आना जाना होता है, कल देखो 6 बजे भी अंधेरा होता है, ड्यूटी जाना चाहते हैं, तो उधर अंधेरा को सोलर स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, जिसके लिए 1,68,338 के अनुमानित लागत से हम जो है 31 मार्च तक इस योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत उर्नी खास में जो अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है, उधर उनके विकास के लिए क्रियाक्रम स्थल के रूप में 10 लाख के अनुमानित लागत से इधर हम एक भवन बनाना चाहते हैं, जिसमें वो अपने क्रियाक्रम इत्यादि सही ढंग से करवा दिया जाए। तो युवा होने के नाते पिछले बार हमारे प्रधान ग्राम पंचायत गीता नेगी जी के अध्यक्षता में हमने कई योजनाएं स्वीकृत किया है। उन योजना को क्रियान्वित कराना हमारा परम लक्ष्य है, जिसमें बाटीसोमंग में स्किल डेवलपमेंट एंड स्टेडियम का निर्माण किया जाना है, जिसका FRA का कार्यवाही शुरू किया गया है। तो हमारी पंचायत आती है तो इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पे किया जाएगा, जिसमें युवा वर्ग आज के देख रहे हैं कि मोबाइलों में बहुत बिजी है, तो मोबाइलों से शारीरिक व्यायाम के साथ खेल कूद का भी प्रतियोगिता किया जाए, तो इनका मानसिक रूप और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रधान जी गीता नेगी द्वारा गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था की गई है। तो सीवरेज सिस्टम द्वारा हमारे गांव के सभी के शौचालय इत्यादि को सीवरेज सिस्टम द्वारा निकासी योजना के अंतर्गत इस कार्य को भी करना हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा
इवेंट्स शो वे टू ह्यूमन बींग्स, घटनाएं इंसान को रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे गाँव में जैसी भी जरूरत हो, उस जरूरतों की पूर्ति के लिए हम कार्य करेंगे। तो जब हमारी पंचायत आए तो सबसे पहले हम मोहल्ला सभा कराना चाहेंगे। मोहल्ला सभा में हम हर घर घर की समस्या को देखना चाहेंगे कि कौन सी समस्या कैसी है, तो इस समस्या को समाधान करना हमारा परम लक्ष्य है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि पंचायती राज में जो इनकम सोर्स जनरेट नहीं किया जा रहा है, तो इनकम सोर्स को जनरेट करने के लिए पीआरआई में ये कहा गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूट में सैंड स्टोन एंड एग्रीगेट मेन इनकम सोर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट। तो आप ये देखेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में विकास के कई कार्य होते हैं, लाखों जो हमारे एग्रीगेट बजरी इत्यादि विकास के कार्य में लगते हैं, लेकिन एग्रीगेट को तोड़ता कौन है? बिहारी लोग तोड़ते हैं। तो 60 रुपये कट्टा जो है पंचायत को उपलब्ध करवाते हैं, क्या पत्थर वो बिहार से लेके आते हैं? तो पत्थर तो हमारी पंचायत का तोड़ते हैं, तो पंचायत को रॉयल्टी मिलना चाहिए। मानो 1 साल के अंदर वो 2 लाख का पत्थर तोड़ते हैं, बजरियां बनाते हैं, तो एक कट्टे पे अगर 20 रुपये रॉयल्टी लेते तो देखिए 2 लाख के एक कट्टे पे कितना अनुमानित लागत हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे रोडों में कई डंगे लगते हैं, तो उन डंगों में पत्थर ठेकेदार अपने आप ले जाते हैं, 2 रुपये का निकलता है और 10 रुपये का सेल करते हैं। तो उन पे भी हम माइनिंग के द्वारा माइनिंग परमिट करके उसको भी अपने आय के अन्य स्रोत बनाना हमारा परम लक्ष्य है। और इसके अलावा हमारा ट्रेडिशनल राइट्स के अंतर्गत सैंड जो है खर्च से उपलब्ध करवाया जाना ग्रामीणों को, ये हमारी परम लक्ष्य है। अक्सर हमने देखा है कि से हमें जो है काफी रेता बजरी की जरूरत है, चाहे शौचालय बनाना हो, चाहे अपना मकान बनाना हो, और यहाँ रेता को जो है हम माइनिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से उनके जरूरत और रिक्वायरमेंट के अनुसार कानूनी रूप से उन लाभार्थियों को ये जो रेता इत्यादि दिलाना पंचायती राज का परम लक्ष्य है। इसके अलावा सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग के माध्यम से हमारे अक्षम लोग, वयोवृद्ध लोग, विडोज जो भी रह गए हैं, साल में जिनकी आयु भी बढ़ जाती है, सीनियर सिटीजन, उनको पेंशन उपलब्ध करवाना ये हमारा परम लक्ष्य है। इसके अलावा जिन लोगों को पेंशन मिल रहा है, तो बुजुर्गों को 2 ही टेंशन होता है पेंशन का, तो वो क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता है, बहुत दूर होता है, तो पोस्ट ऑफिस तक जाने के बाद कभी मिलता है या नहीं मिलता इसका कोई बात नहीं, तो हम सरकार से बात करेंगे। तो एक उपकरण डेवलप करना चाहते हैं अपने पंचायत में, BCBF, बिजनेस बैंकिंग फैसिलिटेटर। तो इसके माध्यम से जो पोस्टमैन है उसको उन बुजुर्गों के घर में जाना पड़ेगा और उनके पंचिंग के द्वारा उनको ही उनके घर द्वार पे ही पेंशन की सुविधा मिल जाए। ऐसे उपकरण को हम अपने पंचायत के अंदर लाना चाहते हैं। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार युवा बन जाते हैं, ग्रेजुएशन MA कर जाते हैं, उसके बाद वो घर आके बैठ जाते हैं, तो अपनी टैलेंट को वेस्ट करते हैं। तो टैलेंट को वेस्ट का कारण कि यहाँ इन्हें जो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो अच्छे ढंग का हाईटेक लाइब्रेरी होनी चाहिए, ई-लाइब्रेरी, जिसमें हमारे युवा लोग अपने एग्जाम की टेस्ट की तैयारी कर सके, ये हमारा परम लक्ष्य है। और इसके अलावा पिछली पंचायत द्वारा कुलीरंग में जो हेलीपैड का निर्माण करवाने का एक प्रपोजल दिया था, तो हेलीपैड हमारे रिस्क के समय या टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य अभी 60% हो चुके हैं और 40% रहना बाकी है। इस कार्य को भी हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो हम आगे दौड़ पीछे छोड़ के कार्यक्रम नहीं करेंगे, पहले हमारे पूर्व में किए गए प्रधानों के कार्यों को ही आगे बढ़ाएंगे। हमें ध्यान में है कि श्री सुभाष चंद्र नेगी जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत उर्नी द्वारा अपने जमाने में जुलाकंडा जो विश्वविख्यात जन्माष्टमी में टेम्पल, कृष्णा टेम्पल है, उस सरोवर से जो पानी को निकलने वाला पानी को बाटीसमंग तक लाना चाह रहे थे, प्रपोजल भी है। कुछ कारणों से ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो डिपार्टमेंट इसको नया टेंडर भी लगा नहीं सकता है और इस काम को कैंसिल भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम अगर पंचायती राज में आते हैं तो जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से कन्वर्जेंस स्कीम बना के उस कार्य को हम बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो ये सिंचाई की बात कर रहे हैं, सिंचाई विकास की श्वास की नली होती है, तो ब्रॉगो से हमारे पास 8 कूल पानी है,
लेकिन गांव में हमारे पास 4 कुल पहुंच रहा है। तो हम 4 कुल से जो जहां भी अभी ट्रेडिशनल खेती में इरिगेशन होता है तो वो तो पर्याप्त है, लेकिन इसके अलावा 4 कुल पानी जो है हमारे व्यर्थ के बह रहे हैं। तो उन व्यर्थ के बहते हुए पानी को हम जो है थंगकुटांग से उरावनिंग तक नहर बना हुआ है, उसी नहर के माध्यम से लाकर किसान बागवानों को उनके खेतों को सिंचाई जल पहुंचाना और प्रति बूंद प्रति जमीन पहुंचाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजना जिसमें कृषि विकास, जिसमें हमारे टैंकों का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसके बारे में जागरूकता कराने की जरूरत है। सामुदायिक रूप से 3 लाख या 3.5 लाख का अनुदान राशि स्वेल बूस से मिलता है, उसका अभी हमें जानकारी उपलब्ध करवाना परम लक्ष्य है। और इसके अलावा हमारे ग्रामवासियों को एक महत्वपूर्ण सौगात हम ये देना चाहते हैं कि DLI पावर प्रोजेक्ट जहाँ पे हमारी परियोजना लगी है, इस परियोजना में अक्सर हम देखते हैं कि सदा पानी सूखा रहता है, तो इन्हें 15% पानी छोड़ना कंपल्सरी होता है। तो अगर हम प्रधान बने तो NGT में जाकर DLI कंपनी पे नकेल कसेंगे। और दूसरा, जो हमारे 15 सितंबर के बाद अक्टूबर में जो हमारे प्रभावित क्षेत्र को रॉयल्टी का पैसा दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा जो यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा इफेक्ट किए गए हमारे बागवानी और कृषि और हाउस डैमेजेस के जो पैसों को अतिशीघ्र इनसे उपलब्ध कराना हमारा परम लक्ष्य है। साथ ही हमने ये देखा है कि GSW में CSR के माध्यम से हमारे पंचायतों में काफी बहुत कम काम हो रहे हैं। तो बहुत कम काम हो रहे हैं, इसके लिए इनके जो हेड ऑफिस है, चाहे बम्बई हो चाहे पुणे हो, जहां भी हो, हम इनके हेड ऑफिस से कांटेक्ट करा के हमारी दुविधा को बताते हुए इस गांव में विकास के कार्य को करना हमारा परम लक्ष्य है। तो रजत शर्मा राम भगत जी, हम आपके माध्यम से समस्त किन्नौर वासियों को या क्षेत्रवासियों से ये आह्वान करना चाहेंगे कि इस पंचायती राज में नव युवकों को मौका दिया जाए और नए नए विचारों का संचार हो, नए नए उपायों का निदान हो, तो जिसके चलते हुए जो एक राष्ट्र की जो बुनियादी ढांचा अगर जहाँ कहीं है वो हमारी ग्राम पंचायत है। आपको मालूम है कि देश के अंदर जो है 3 लाख प्रधान देश को चलाते हैं, और 3 लाख गांव अगर 3 लाख गांव हमारे देश के अंदर आत्मनिर्भर बन जाए तो ये देश ऑटोमेटिकली ही डेवलप कंट्रियों में इसकी शुमार आएगी। इसके अलावा जो सांस्कृतिक दृष्टि से जो हमारे त्योहार मेले इत्यादि होते हैं, इसका संरक्षण करना हमारा परम लक्ष्य है। अक्सर हमने ये देखा कि आज का नौजवान संस्कृति से भागता फिरता है, तो ये बहुत गलत बात है। आप देखेंगे कि जिला किन्नौर एक सांस्कृतिक विरासत वाला जिला है और ये एक अनुसूचित जनजाति जिला है। तो प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में 10 करोड़ पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी की है। इसमें जो है पूरे भारतवर्ष में अगर सांस्कृतिक और अपनी खान पीन और रहन सहन में अग्रणी जिला अगर जो कोई है वो जिला किन्नौर है। तो किन्नौर में हम अपने संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन करना, ये हमारी एक परम लक्ष्य होनी चाहिए। और जो हमारे इतनी खूबसूरत संस्कृति है, जिसके चलते हमारे देव समाज में इतने अच्छे कार्य होते हैं, तो देव समाज में जो हमारी एक न्यायपालिका है कि जो न्याय जुडिशरी जो सिस्टम है, ये विश्व में एक अनोखा जुडिशरी सिस्टम है। तो किन्नौर का आदमी अगर जिसने कोई गलती भी किया हो, देवता के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो देव मंदिर में जो न्यायालय की जो पद्धति है, इसमें आज तक हर देवी देवताओं के मंदिर में जो न्यायालय मिली है, सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी न्याय मिली है, तो जिसका हमें गर्व है। कुछ विकृतियां होते हैं जिस पे हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो कुछ खूबियां है हम इसको जरूर कहना चाहेंगे।
इसके अलावा समाज के जो विशेष घटक के लोग हैं, जिन्हें टेक्निकल हैंड्स है, वो टेक्निकल लोगों को सरकार के कई उपकरण है। तो देखिए हमारे यहाँ पे स्किल्ड इंडिया में मुद्रा कोष लोन के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे जागरूकता की कमी के कारण हमारे जो तकनीकी में जो निपुण लोग हैं वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने दिहाड़ी तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने जो अच्छे ढंग का स्मार्ट वर्क कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो बेरोजगार लोग हैं, जो अपने अपने कार्य में दक्ष है, चाहे वो कारपेंटरी में हो, सुनार में हो, लोहार में हो, बीवर में हो, इन सभी लोगों को जागरूक करा के इनके टैलेंट के हिसाब से इनको रोजगार प्रदान करवाना, जो हमारे स्किल्ड इंडिया और मुद्रा कोष सरकार की योजनाओं से का लाभ दिलाना हमारा परम लक्ष्य है। और यो हमारी महिलाएं अक्सर बहुत मेहनत काम करते हैं और उनको एलाइड एक्टिविटीज द्वारा जैसा मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग देकर इन्हें मशरूम उत्पादन करवा दिया जाए तो घर के खर्चे काफी बच सकते हैं। इसके अलावा श्रम शक्ति राष्ट्र की शक्ति की जो बात की जाती है, हमने हमारे गांव में देखा है कि जो श्रमिक लोग बाहर से आते हैं उन पे केवल बड़े लोगों का ही बोलबाला होता है। वो काम बड़े लोगों का ही करते हैं, छोटे लोगों का काम नहीं करते हैं। तो हमारी अगर हम पंचायती राज में आ गए तो हम सबसे पहले 10 लेबर को कोई ठेकेदार लेके आता है तो 3 लेबरों को हम पंचायत के जनरल वर्क एवं गरीब लोगों के कार्यों के लिए हम क्या रखेंगे, जिससे सबका साथ सबका विकास हो सके। तो यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत में जो भी समस्या है उसका निदान हम करेंगे। इसके अलावा और जो हमारे महिलाओं की जो समस्या है, महिला मंडलों को सशक्तिकरण करना, युवक मंडलों को सशक्तिकरण करना हमारा परम लक्ष्य है। तो हम जो भी कार्य करेंगे, महिला मंडल, युवा मंडल और गांव के बुजुर्ग लोगों के राय से ही एक अच्छी सहमति से ही कार्य करना चाहेंगे, जिसके चलते हुए अच्छा समाज और अच्छा विकास का निर्माण हो सके। और हमारा जो ये बागवानी और किसान लोगों के लिए जो कृषि के क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में किस तरह के न्यूनतम किस तरह के फसलों को लगाने से मार्केट वैल्यू प्राप्त होता है, इसकी जानकारी भी हम करवाना चाहेंगे। अभी हमें गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्राम पंचायत उरनी में पिछले वर्ष हमारे के नौजवान साथी श्री गेवा शंकर द्वारा इटली से एक जो किंग रेड रूट का हाइड एंड स्टी का गार्डन का कार्य किया और इसे सफल करवा दिया गया, जिसे 1 दिसंबर 2020 को महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश तथा परम श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा वर्चुअल मीटिंग के द्वारा उन्हें जिला किन्नौर का उत्कृष्ट किसान घोषित किया गया। तो ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो उनके प्रेरणा को पाकर हम गांव में नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमने पढ़ाई बहुत की है, नौकरियों के पीछे ना जाकर हम अपने बागवानी और कृषि के क्षेत्र में उन्नत कार्य करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि हम परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, जिसमें हम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर किंग रॉड जैसी नई प्रजाति के सेब के फसलों को हम बोते हैं तो मात्र 2 या 3 साल में हमें जो है इसका उचित अच्छा दाम मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे हमारे दोस्त गेवा शंकर द्वारा हाइडेंसिटी के अंतर्गत 15-20 में 500 पौधे लगाए गए हैं। तो पिछली बार से फसल आना शुरू हुआ है, तो जिसके चलते पर मान लीजिए 500 पेटी 15-20 में आता है, तो एक पेटी का जो कॉस्ट है 4,000 रुपये
प्रति पेटी के हिसाब से बिकता है, तो 500 पेटी 5 चौका 20 लाख का आमदनी 15 विश्व पे होने जा रहा है। ये बहुत प्रेरणा का कार्य है, जिसे हमारे युवाओं को इन कार्यों को करना चाहिए, जिससे उनका प्रगति हो सके। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कार्य हम करना चाहेंगे पब्लिक डिमांड के अनुसार। तो यूं तो हमने अपने जो पूर्व में जो किए गए कार्य, उसकी आपने जो चर्चा की है, जिसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके संदर्भ में हम और कहना चाहेंगे, जो सोनी स्टार खेल एवं सांस्कृतिक क्लब का अध्यक्ष वर्ष 2008 से बना, और इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र जिला किन्नौर, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से चलता है, वहाँ पे हम 2 वर्ष तक NSV कहते हैं, राष्ट्रीय युवा सेवा कर्मी के रूप में कार्यरत रहे। और उसके अलावा हम युवा सेवा एवं खेल विभाग में स्वयंसेवी के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वर्तमान में रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि कार्यों पे हमने जन जन तक अपनी जागरूकता फैलाई है। तो हमने जब ये अपने कार्यभार को संभाला, तो हमारे क्लब के काम करने के 3 लक्ष्य थे। नंबर 1, संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना। नंबर 2, स्वच्छता पे कार्य करना। नंबर 3, टेक्नोलॉजी। तो जिसके चलते वर्ष 2010 में हम उस समय के तात्कालिक विधायक श्री तेजुन नेगी जी से मिले। उन्होंने कहा कि आपके बायलॉज के अनुसार आपका क्लब का क्या कार्य है। तो हमने कहा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जी के लिए हम कार्य करते हैं सर। तो पहला, हम संस्कृत जिला किन्नौर के संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन करना चाहेंगे। दूसरा, हम सामाजिक कार्य करना चाहेंगे। तीसरा, हम 21वें युग में कंप्यूटरीकृत कार्य करना चाहेंगे, जिसके चलते हुए संस्कृति के क्षेत्र में हमें जो है देश का भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वर्ष 2009 में या 10 में हिंदी राष्ट्रभाषा के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पे महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल की अध्यक्षता में जो हिंदी राष्ट्र दिवस को एशिया की धरती पे मनाया गया था, वहाँ पे हमारे जिला किन्नौर के जो सांस्कृतिक दल उधर गए, तो जिसमें से हमारे क्लब के प्रतिभागी भी ने भी इस शुभ अवसर पे भाग लिया। इसके अलावा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय युवा सेवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे हमने लोक नृत्य में जिला किन्नौर ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। और इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में हम कई बार अपनी प्रस्तुतियां देते आ रहे हैं, जिसमें हमारे जिला किन्नौर के उत्कृष्ट कारीगर, जिसमें सुनार, बुनकर और काष्ठकार जो मंदिरों का निर्माण करते हैं, उन कारीगरों को ले जाकर उनकी कृतियों का प्रदर्शनी करते हैं, तो जिसमें हमें उनके प्रतिभा को संपन्न करने का मौका मिलता है। इसके अलावा जब सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, हमारे क्लब में आने के बाद हमने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से लगभग 26 कैबिन ग्राम पंचायत उर्नी के अंतर्गत ग्राम पंचायत या क्लब के सहयोग से बनवा दिया गया है। और इसके अलावा 20 कैबिन लाड़ा के माध्यम से हमने कार्य किया है। इसके अलावा मेले खेल उत्सवों में 14 फाइनेंस के अंतर्गत 10 कैबिन शौचालय का बनाया गया है। तो हम अर्श तक लगाने के लिए मात्र अभी 2 कैबिन पीछे है, तो हम शौचालय का भी इस वर्ष अर्श तक लगाने जा रहे हैं। इन कार्य को करने से हमारे दिल को काफी सुकून मिलता है। वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, लाइट गई, लाइट वहाँ भी गया होगा लाइट, ठीक है। तो बिजली चली गई है। तो मेरे उद्बोधन के दौरान तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या
जो प्रकृति को मंजूर है वो है यहाँ बिजली की समस्या है। तो ये बिजली की जो समस्या हमारे एरिया में बहुत है, बिजली उत्पादन हमारे एरिया से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली की समस्या जहाँ कहीं है तो वो हमारे एरिया में है। तो अभी बिजली गुल हो गई है, तो जिसमें प्रोफेसर साहब हमें सहयोग कर रहे हैं टॉर्च जलाकर। तो जो हमारे बिजली की जो समस्या है, तो हम ये चाहेंगे कि जो 66 kV हमारे निकट में ही तैयार हो रहा है और DLI कंपनी का बिजली भी इसी में जाता है। तो ये जो प्रगामन का एरिया को, ये जो नोगली इत्यादि से दूर से बिजली ना देकर स्थानीय 66 kV से ही बिजली दिया जाए, जिससे हमें 24 घंटे बिजली मिल सके। तो इस बात को हमें अपने पंचायती राज के दौरान करना है। और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है हम हमेशा अपने लोगों को जागरूक करते हैं, जिसमें स्वच्छता को बनाए रखना है। तो हाल ही में हमने 14 तारीख को ग्रीन विलेज एंड क्लीन विलेज का कार्यक्रम किया। तो ग्रीन विलेज एंड क्लीन विलेज का कार्यक्रम एक दिन का ना रहेगा अभियान, अपितु इसे वित्तीय वर्ष के दौरान हम गांव में सौंदर्यकरण के लगभग 100 पौधे रोपने जा रहे हैं, जिसके चलते गांव का सौंदर्यकरण भी रहेगा और गांव हरा भरा भी दिखेगा। और क्लीन विलेज के लिए हमने समस्त ग्रामवासियों से ये आग्रह किया है कि वो अपने गांव के अपने घरों के आसपास स्वच्छता को बनाए रखे, जिसके चलते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है 2022 तक पूरे भारत को स्वच्छता की ओर ले जाना है, इसमें हम भागी सिद्ध हो सके। तो ये स्वच्छता के प्रति सबसे ज्यादा कार्य हम करना चाहेंगे। और भी हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी लोगों के पास शौचालय ना बना हो, हमारा प्रयास रहेगा कि 2022 तक कोई घर ना छूटे, कोई डगर ना छूटे शौचालय की दृष्टिगत। तो जिसके चलते हम इस कार्य को भी करना अपना अहोभाग्य समझते हैं। बहुत अच्छा सोनी साहब जी, आपने बहुत बहुत बेतरतीब मतलब बड़े अच्छे तरतीब से आपने लोगों को विस्तार से समझाया। जबकि 5 साल अगर किसी ने प्रदान किया हो वो भी इतनी तरतीब से बता नहीं सकता। लेकिन आप तो, क्या आप पहले सर पंचायत से जुड़े हैं? आप पहले आप किसी वो सदस्य के द्वारा, कि पहली बार आप पंचायत से जुड़ रहे हो? हाँ जी, हम पहली बार पंचायत में कूद रहे जी। तो आपका इतना सारा अनुभव, ये आपका अनुभव जो है अपना जो क्लब के माध्यम से ही आपने इतने सारे अनुभव प्राप्त किए हैं कि पंचायत में, पंचायती राज में क्या क्या आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा NSV नेशनल सर्विस ऑफ वॉलेंटियर का रखा जाता है, जिसके अंतर्गत हमारा जो है फर्स्ट फेज में 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। तो 15 दिन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जितने भी विभाग है, उन सब विभागों के विशेषज्ञों के माध्यम से हमें जानकारियां दी जाती है कि हम नाबार्ड की ओर से क्या कार्य कर सकते हैं, PW डिपार्टमेंट की ओर से क्या कार्य कर सकते हैं, फॉरेस्ट से क्या कार्य कर सकते हैं, वेलफेयर से हम क्या कार्य कर सकते हैं, और ये जो SKT ब्रांच से हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो सभी बैंकों से क्या काम, LDM स्वयं खुद आते हैं। तो पूरी तरह के ट्रेनिंग देकर उन्होंने हमें पूरी तरह से सक्षम किया है, तैयार किया है। केवल एक कदम रख के अपने कार्यों को करने की ही अभी आवश्यकता है। बहुत अच्छा। और कुछ आप अंतिम अपील गांव वाले से करना चाहते हो तो? हाँ जी, आप गांव वाले से और अपील कुछ करना चाहते हो आप चुनाव के दौरान अपने वोट के लिए? साउंड। हाँ जी सर, बताइए, कुछ साउंड नहीं आ रही है।
गांव वालों से सर अपने मतलब वोट के लिए कोई अपील करना चाहते हो? अंतिम पड़ाव की ओर है हम लोग अब। हम समस्त ग्रामवासी से आप गांव से करना चाहते हो आप दौरान हम समस्त ग्रामवासियों से अपील यह करना चाहेंगे कि जो वोट आप उसे दीजिए जो कार्य कर सके। नए लोगों को पंचायती राज में डालेंगे तो उन्हें 3 साल तो कार्य को सीखने लगेगा। जब कार्य सीख गया तो 5 साल हो गया तो अधूरे कार्य के साथ रह जाएगा। तो समस्त ग्रामवासी मेरी योग्यता के अनुसार, मेरी सामर्थ्य के अनुसार और मेरे मन में जो सेवा भाव के अनुसार अगर मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो हम अपने ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास कार्य करने के लिए प्रयासरत है। आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं यहाँ पर। हाँ जी सर। राजकुमार जी को जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। ही इज ए गुड विजन ऑफ डेवलपमेंट फॉर दिस विलेज एंड एनर्जेटिक इनफ टू कैरी आउट दिस एम्स। ये प्रदीप नेगी जी उर्नी से कह रहे हैं। धन्यवाद जी। अच्छा ठीक। देवेंद्र माथुर जी आप थोड़ा बहुत ठीक हो चुका हूं मैं, तबीयत ठीक है। हमारे साथ जुड़े हैं आज सोनी स्टार के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी। गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव का ये पहला एपिसोड है। इन्होंने अपने गांव के चौमुखी विकास के लिए एक 5 साल के प्रधान पद के लिए ये अपने गांव उर्नी से उठे हैं। इन्होंने एक एक वार्ड को किस प्रकार से इन्होंने चौमुखी की ओर ले जाना है इन्होंने विस्तार से कहा है। महिला मंडल से लेकर युवक मंडल से लेकर देवस्थल तक इन्होंने हर चीज को बड़ी बारीकी से बताया है। और बाटी सुमंग का जो स्लाइड एरिया है उसको दोबारा से किस प्रकार से ये सरकार के द्वारा इसको सर्वे कर इसका एक खाका तैयार करके इसका मुआवजा के बारे में भी शायद इन्होंने अपने सूची में रखा है। साथ ही जितनी भी योजनाएं सरकार की योजनाएं का जो जो इन्होंने एक एक करके गिनती करवाया इसको अमल में लाने के लिए ये तत्पर रहे हैं। इनका इनका मुख्य उद्देश्य कि गांव का विकास करना। और ये मजे में बहुत ही सुशील और बहुत ही बहुत ही मजे हुए राजनीति के बहुत ही बड़ी बारीकी से इन्होंने देखा है, क्योंकि कई सालों से ये खेल खेल मंत्रालय से भी जुड़े थे और सोशल सांस्कृतिक मंत्रालय सांस्कृतिक क्लब के द्वारा भी ये जुड़े हैं। तो मैं राम भगत नेगी किन्नौर से यही चाहता हूँ कि जो आने वाले जो जितने भी नए जो प्रतिनिधि है गांव के विकास के लिए अगर राजकुमार की तरह सोच रखे, जिन्होंने एक एक बारीकी, मुझे नहीं लगता है कि इनसे कोई सवाल जवाब हम ज़्यादा कर पाए, क्योंकि उन्होंने सवाल से ज़्यादा हमारे को जवाब दिया है। हमें इनसे किसी प्रकार का सवाल करने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, क्योंकि उन्होंने एक एक करके बारीकी बारीकी से बारीकी हर चीज़ को बताया। एक चीज़ इनसे रह गई है, मैं पूछूंगा, लेकिन मैं गाँव वालों से अपील करूँगा कि जो गाँव के हित के लिए अगर कोई ऐसा लड़का आपके समक्ष गाँव में प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा लड़कर आपके विकास के लिए सोचता है और एक एक वार्ड के बारे में सोचता है, महिला मंडल, बुजुर्ग महिलाएं, बेटियां, सबके बारे में सोचता है, तो उन्हें हमें मौका देना चाहिए। उनके उनके लिए भी हमें आशीर्वाद देना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले जो चुनावी में राजकुमार जी को विजय बनाएं। ये उनकी काबिलियत और इनकी मेहनत पर निर्भर करता है, ये कि किस प्रकार से और आगे जाकर गांव में लोगों को ये समझा सके। एमसीएन पेज का मकसद है कि अपने मन की बातों को लोगों के सामने समक्ष रखना। आज उन्होंने अपनी बातों को मन में कहा, अपनी मन की बातों को आपके समक्ष रखा। एक बात रह गई थी जो मैं उनके बारे में जो मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद इस जो आज का आयोजन है गांव की सरकार आपकी सरकार, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
राजकुमार सर जी, हाँ जी, हाँ जी। शायद राजकुमार, आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है, थोड़ी कम आ रही है जी। अच्छा, एक बात था, आपने बाकी सब चीजें कह दी, ये जो उर्नी का आईटीआई है उसका जो है उसके बारे में आपने बताया नहीं, क्योंकि आईटीआई के बदले में पिछली बार सरकार ने लोकार्पण लोकार्पण किया था कि वहां पर अब आईटीआई के बदले में क्या क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज, कॉलेज के बारे में कहा था कि क्या वो आईटीआई को कॉलेज में तब्दील करेंगे, तकनीकी कॉलेज? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय से केवल उर्नी ही नहीं, अपितु प्रोग्रामिंग के साथ रसग्रामंग क्षेत्र के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करके दिया गया है, तो अति बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारा उर्नी आईटीआई है, ये राजनीतिक की बलि का भेंट चढ़ रहा है। तो हमें ये मालूम था कि जेपी द्वारा निर्मित आईटीआई जो लाड़ा के धनराशि से तैयार किया गया था, तो वर्तमान में इसे लाड़ा से भी बाहर किया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये ईएमपी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत इसको समायोजित किया गया है। तो पिछले बार जब हम इस विषय को लेकर हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से लवी मेला के दौरान प्रधान ग्राम पंचायत उर्नी की अध्यक्षता में हम मिलने जब रिकांगपिओ गए, तो जिसमें हमने पूरे डिजाइन और पिछली सरकार द्वारा जो आईटीआई के कंपनी के साथ हुए एग्रीमेंट इत्यादि और डिजाइन पेपर इत्यादि को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष गए, तो जिसमें मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसे बहुतकनीकी कॉलेज बनाने की जो हमारी अपील थी, उसको सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को नोट्स दिया। तो जब हम सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश से मिले, तो सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश ने कहा कि पॉलटेक के लिए तो बहुत ही स्टेबल जगह है उर्नी, लेकिन यहाँ पे आपके जो दलगत राजनीति में जो एक विरोधाभास है, जिसके चलते ये उर्नी में बनना असमंजस है। तो हमें मालूम हुआ है कि वर्ष 2011-12 में पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व विधायक तेजवन नेगी और दुमल द्वारा कल्पा में आईटीआई का शिलान्यास किया गया था। तो 5 वर्ष के कार्यकाल में इस पे कोई फंक्शन नहीं हुई थी। तो अंत के कार्यकाल में जो विधायक और उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी द्वारा उर्नी में आकर आईटीआई की घोषणा कर दी गई थी, और ये घोषणा करने के बाद ये आईटीआई का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। तो वर्तमान में पूर्व सरकार द्वारा शिलान्यास की गई जगह कल्पा में ही आईटीआई का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर बजट इत्यादि लग चुका है। तो इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये आईटीआई कल्पा में होना था, तो उर्नी में करने का जो एक प्रलोभन लालच देना, क्या ये राजनीति था? ये जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ये गलत की गई है। अगर माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री राजा साहब द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उर्नी के लोकार्पण के शुभ अवसर पे 3 घोषणाएं हमारे क्षेत्र के लिए की थी कि आपके प्रोग्रामिंग क्षेत्र के अंतर्गत टापरी में थाना बनेगा, टापरी में उप तहसील बनेगा और उर्नी में पॉलिटेक आईटीआई बनेगा। लेकिन वर्तमान में टापरी में थाना भी बन चुका है, जिसका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और उप तहसील भी बन चुका है, जिसका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और उर्नी में पॉलिटेक बनाने जिसका हमें खेद प्रकट करना चाहेंगे। तो हमारा एक सुझाव है कि ये उर्नी में जो आईटीआई है, इस आईटीआई को लेकर फिर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार से मिले, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा डीसी और डायरेक्टर टेक्निकल सुंदरनगर को पत्राचार किया, तो जिसके अंतर्गत हम पूर्व में उपायुक्त जी के पास प्रधान ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में हम आईटीआई के लिए गए कि यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 9-10 करोड़ का है, यहाँ तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो आईटीआई तो होना चाहिए।
लेकिन हमें बड़े पब्लिकली तो कहना नहीं चाहिए, उपायुक्त महोदय जी के जो संकीर्ण विचार से हम काफ़ी नाखुश थे। उन्होंने कहा उर्नी जैसे एरिया में आईटीआई खोल के पढ़ने कौन आएगा बच्चा? तो वो फ़ोन करते साथ ही जेएसडब्ल्यू को कि यहाँ पे जो आईटीआई बना हुआ है, इसमें क्या करना चाहते हैं? तो जेएसडब्ल्यू के आला कमान अधिकारी कहते हैं कि हम यहाँ पे हाईली एजुकेटेड बॉक्सिंग एकेडमी बनाना चाहते हैं। तो उनके कहने पे उपायुक्त महोदय जी कहते हैं कि ये आईटीआई नहीं बनेगा, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एकेडमी बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी देखा गया है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एकेडमी सांगला में बन चुका है, उर्नी में बना नहीं है। तो ये जो ईएमपी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो परियोजना इफेक्टेड एरिया का मेन मद होता है, इसके अंतर्गत इस आईटीआई को समायोजित किया गया है। तो हम सरकार से पुनः दरखास्त करेंगे कि पोलटेक के लायक इतनी बड़ी जगह है, तो एक जिला में अगर 2 पोलटेक बनना चाहे तो बना सकते हैं। अगर 2 पोलटेक ना बनना चाहे तो यहाँ पे आईटीआई बनाना बहुत ज़रूरी है। आईटीआई में जो रिकांगपिओ में खुली हुई आईटीआई के जो ट्रेड है, उसके अलावा डिफरेंट ट्रेड रखकर इस आईटीआई को पुनः चलाना चाहिए, जिसके अंतर्गत जुला, उर्नी, मीरू, चगांव, रामनी, जानी, पोनंग, किलवा, पनवी इत्यादि 10-12 पंचायत के लोग तो डायरेक्टली इसका फायदा उठाएंगे। इसके अलावा समस्त एरिया जो हमारे रामपुर और ये जो किन्नौर के एरिया के लोग इसको फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो हमारी उर्नी आईटीआई कभी पोलटेक बना, कभी आईटीआई बना, अभी तो ये वीविंग सेंटर जीएसडब्ल्यू सीएसआर से यूज कर रहा है। इसको सरकार को इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की अति आवश्यकता है। तो ये हमारा सुझाव है। बाकी दूसरा सुझाव हमारा ये है, अगर आप रिकांगपिओ में आईटीआई है तो इसको आईटीआई में फ्लिप नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो उर्नी में 9 करोड़ का बना हुआ ईएमपी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत बनी हुई योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो हमारी इफेक्टेड एरिया 17 पंचायतें हैं और इसके अलावा इफेक्टेड जोन पूरा किन्नौर है, इसमें हर पंचायतों से कैटेगरी सिस्टम बीपीएल्स और एपीएल्स के जो मेधावी बच्चे 5वीं से जो पास आउट होंगे, तो उनका एक एंट्रेंस करा के तो प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए एकलव्य तरह का या नवोदय तरह का एक शैक्षणिक संस्थान खोल के दिया जाए, जिसमें हमारे बच्चे लोग अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाए। एक विकल्प ये भी है। बाकी सरकार की मंशा क्या है हमें मालूम नहीं है। धन्यवाद सर। आज आपने बहुत 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 बेहतरीन तरतीब से आपने जो है लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं अपील करता हूं कि हमारे राजकुमार जी की जो बातों को गांव वाले समझे और उनकी बातों को अमल करें और उनकी एक एक जो वार्ड के बारे में उन्होंने एक एक वार्ड पर जो अपनी लागत मूल्य एक एक परियोजनाओं पर बताई है, उन पर वो विचार करें और आने वाले इलेक्शन में इन्हें बहुमत देकर जो है प्रधान पद का पंचायत में ले आए। मेरा यही धन्यवाद सर। जय हिंद सर। तो ये था सर आपकी सरकार गांव की सरकार में आज के प्रतिनिधि गांव ओरनी से राजकुमार नेगी जी। कल हमारे साथ होंगे यंगपा गांव से भरत नेगी जी, उनके विचार को भी सुनेंगे। ये एमसिन का पेज 2020-21 का चुनाव पंचायती चुनाव के लिए प्रतिदिन के लिए रखा है। जो भी उम्मीदवार अपनी बातें जनता के धन्यवाद समक्ष सर। रखना चाहता है तो वो कृपया इस नंबर पर हमारे से कांटेक्ट कर सकता है और आकर एमसिन पेज में लाइव के द्वारा अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। किस प्रकार से वो अपने गांव का विकास करना चाहता है, किस प्रकार से एक एक वार्ड में वो अपनी एक एक चीज़ों को वो रखना चाहता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण जैसी चीज़ों को लेकर कैसे वो गांव में काम करना चाहता है। पानी जैसे जो आज के टाइम में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली जैसे
बहुत सारी और कम वोल्टेज की बाधाएं से हमारे गांव जूझ रहे हैं, उसके लिए कैसे हम अपने पंचायत में काम कर सकते हैं, तो इसके लिए आमंत्रित करते हैं। आप जब मर्जी हमारे को कॉल कीजिए। इलेक्शन के चुनाव आते तक ये हमारा एपिसोड रोजाना चलता रहेगा। मैं रामबत नेगी किन्नौर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे एमसीएन पेज से जुड़ रहे हैं और डेली आप लोग लाइक और फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिए, ये किन्नौर का ही पेज है। और फिर कल मिलते हैं हम इसी एपिसोड के साथ। धन्यवाद।